अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हुमैर अनवर और आप देख रहे हैं डिबेट एट 8। और नाज़रीन, आज बिला आखिर रिजल्ट्स अनाउंस कर दिए गए। एक क्लासरूम का माहौल था और पोजीशंस अनाउंस की गई। पहले नंबर पे कौन आया है, दूसरे नंबर पे कौन आया है, तीसरे नंबर पे कौन आया है, और प्रिंसिपल साहब ने आज बाकायदा क्लास के जो पोजीशन होल्डर्स थे उनमें सर्टिफिकेट्स भी तकसीम किए। ये तासुर बनता जा रहा था आज की जो परफॉर्मेंस एवेल्यूएशन सेरेमनी थी, जिसमें हुकूमती वज़रा को, बल्कि मिनिस्ट्रीज़ को उनकी परफॉर्मेंस के हिसाब से नंबर्स अलॉट किए गए, पोजीशंस अलॉट की गई। मुकाबला सख्त था मगर मैदान मारने में कामयाब हुए वज़ीर मवासलात मुराद सईद साहब, जिनकी पहली पोजीशन रही। और बकौल वज़ीर आज़म साहब के इनकी परफॉर्मेंस बहुत ज़बरदस्त थी। और दूसरी पोजीशन हासिल की असद उमर साहब ने, जो वजारत मनसूबाबंदी को हेड करते हैं। और जबकि तीसरी पोजीशन हासिल की है सानिया निश्तर साहिबा ने, जो हेड करती हैं तहफ़्फ़ुज़ तख़फ़ीफ़ गुरबत की वजारत को। तीसरी पोजीशन उन्होंने हासिल की। और लिस्ट में और भी नाम हैं, क्योंकि ये टॉप 10 पोजीशन अनाउंस की गई हैं मिनिस्ट्रीज़ की। और भी नाम हैं, जिसमें शेख साहब का भी नाम था, शेख रशीद साहब का भी नाम था। 9वें नंबर पर आपकी मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर रही। और इसके बाद टॉप 3 नाम तो हमने आपको बता दिए हैं। मगर सवाल ये पैदा होता है कि अब इस सिचुएशन में जब आवाम महंगाई, हालात, टैक्सेस और हुकूमती पॉलिसीज़ के ख़िलाफ़ खड़ी है, परेशान है, बुरा हाल है और बहुत बुरी सिचुएशन से गुजर रही है, क्या उसमें हुकूमती ओहदेदारान को इस तरह परफॉर्मेंस उनकी इवेल्यूएट करना, खुद ही हुकूमत की जानिब से सर्टिफिकेट्स दे देना, क्या ये हुकूमती ज़िम्मेदारी है या फिर कोई इसके मेजरिंग पैरामीटर्स हैं जो कि अवाम है, अवाम के हाथ में होती है? अवाम खुश होगी तो डेफिनेटली उस मिनिस्ट्री से खुश होगी जिस मिनिस्ट्री ने उसके लिए काम किया है। ये बहुत बड़ा सवाल बनता है, क्योंकि ज़ाहिर है ये किन बेसिस पर की गई हैं, ये जो एवेल्यूशन आज की गई है मिनिस्ट्रीज़ की, उनकी पोजीशंस की, ये किन बेसिस पर की गई है, ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। इस सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है हसन मुर्तज़ा साहब ने। आप रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हैं। हसन भाई, कैसे हैं? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी, ठीक। अच्छा हसन साहब, आज हमने देखा कि वज़ीर आज़म साहब ने परफॉर्मेंस एवेल्यूएशन के तहत अपने मिनिस्टर्स को और मिनिस्ट्रीज़ को, टॉप 10 मिनिस्ट्रीज़ को सर्टिफिकेट्स दिए हैं, परफॉर्मेंस एग्रीमेंट्स दिए हैं। इस सारी सूरत हाल को कैसा देखते हैं? देखिए जी, ये मैं समझता हूँ कि एक नालायक वज़ीर आज़म ने अपनी नाअहल कबीना को सर्टिफिकेट्स और ये शील्ड देकर साबित करने की कोशिश की है कि वो बड़े ही कोई अरस्तू हैं और बड़े ही कोई मुफक्किर हैं और बड़ा काम करने वाले लोग हैं। मैं उनसे सवाल करता हूँ कि क्या ये उनको पाकिस्तान की इकॉनमी को तबाही के दहाने पर ले जाने का सर्टिफिकेट है? क्या ये इस मुल्क के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की बिगड़ती हुई सूरत हाल का सर्टिफिकेट है? क्या ये इखलाकियात का इस मुल्क से और इस खित्ते से जनाजा निकालने का सर्टिफिकेट है? ये बिल्कुल बिल्कुल एक बोंगी मारी है वजीर आजम ने। वो बुखलाहट का शिकार है। वो उनके पांव उखड़ चुके हैं। उनके जाने का टाइम आ चुका है। उन्होंने इस मुल्क के अंदर महंगाई, बेरोजगारी, लाकानूनियत, इसको वो रोक नहीं सके, बल्कि उसकी सहूलतकारी करते रहे हैं। और आज वो जब उनके जाने का वक्त है और उनके जी। पास अब टाइम नहीं है, तो वो चाहते हैं कि मैं अपना बाकी टाइम जो है वो इस तरह करके पूरा कर लूं। लेकिन उनकी जो कल की तकरीर थी, जी। उससे साफ जाहिर था कि वजीर आजम जो है वो बुखलाहट का शिकार है और वो अंदर से टूट चुका है, टूट फूट का शिकार है, जिस वजह से वो इस किस्म की कार्रवाइयां करके उस पर पर्दा अच्छा डालने की हसन साहब, कोशिश। ये भी तो तासुर आ रहा है ना कि अब ये भी बात की जा रही है कि चले मोराल बूस्टर होगा मिनिस्ट्रीज़ के लिए और मिनिस्टर्स के लिए, कुछ बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे। अगर अब तक वो परफॉर्म नहीं भी कर पाए, एटलीस्ट जितना भी उन्होंने परफॉर्म किया है, शायद हो सकता है आने वाले 1.5 साल में एक बेहतर परफॉर्मेंस दे सकें। देखें जी, ये जो हुकूमतें होती हैं, ये इस तरह नहीं चलती कि आप 6 महीने में या 2 दिन में या जी। हफ्ते 10 दिन में कोई ऐसा काम कर लें जिससे आप पॉपुलर हो जाएं। ये तो इनके लॉन्ग टर्म मंसूबे होते हैं। आपको एक रोड मैप देना पड़ता है, आपको एक विजन देना पड़ता है, उस विजन के तहत आप काम करते हैं, तो इस सूरत में आप बेहतरी कर सकते हैं। इस हुकूमत ने वो टाइम ही गुजार दिया जी। है। अब तो इनके पास टाइम ही कोई नहीं। इलेक्शन ईयर शुरू होने वाला है, अगर टाइम पे भी इलेक्शन हो तो। वैसे तो ये नो कॉन्फिडेंस जो अब आ रहा है, जी। इंशाल्लाह ताला ये से ही नहीं बच पाएगा,
तो ये कौन से मंसूबे करेगा? अब कौन सा इसके 5 साला मंसूबे और 10 साला मंसूबे होंगे? ये तो करता अगर जो पहले 100 दिन का टाइम दिया था, उसमें कर लेता। आज ये किस तरह करप्शन रोक लेगा? आज किस तरह ये जी चोर बाज़ारी रोक लेगा? इसने तो अपने दाएँ-बाएँ सब चोर बिठाए हुए हैं। इसकी कबीना के अंदर ऐसे चोर मौजूद हैं जो पाकिस्तान के इदारे जिनको गुनहगार ठहरा चुके हैं। ये खुद जो है हेलीकॉप्टर केस में है, जी मालम जब्बा केस है, पीआरटी केस है। ये सारे जो केसेस हैं, ये मुकदमात जो हैं, ये तो अब इसकी फाइलें बनी पड़ी हैं जी। जी इसका तो अब जेल जाने का टाइम है। इसे तो अब चाहिए जो बाकी टाइम बचता है, जी उसके लिए पाकिस्तान की जेलों का मियार अच्छा कर ले, उसमें सफाई के इंतजामात कर ले, उसमें जो बेहतरी ला सकता है जेल मैनुअल में वो ले आए। अब 1.5 साल इसका और कोई काम बनता नहीं है, सही क्योंकि सही इसका आखिरी ठिकाना जो है वो या जेल है या पागल खाना है, और इंशाअल्लाह ताला ये इससे बच नहीं पाएगा अगर भागा सही ना। जी हमने तो पहले मुतालबा किया है कि इसका नाम ईसीएल में डालें, इसकी कबीना का नाम ईसीएल में डालें। ये तो जैसे जैसे सहूलतकार अपना पैसा पूरा कर रहे हैं, वो साथ ही मुल्क से जाते जा रहे हैं। जुल्फी जी बुखारी को देख लें, फुआद अकबर को देख लें, ये वो फैसल वाडा को देख लें। तो ये तो आहिस्ता-आहिस्ता जा रहे हैं जी। इनको तो अब अदालतें भी नालायक और नाअहल जो है वो करार देती जा रही हैं। सही। वैसे हसन साहब अगर देखा जाए कि आइडिया तो बुरा नहीं है ना। सर्टिफिकेट्स दिए हैं जी उन्होंने पहली पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन, फोर्थ पोजीशन और इस तरह उन्होंने 10th पोजीशन तक दिए हैं सर्टिफिकेट्स। अब आप लोगों ने क्यों नहीं दिए? आप लोगों की भी हुकूमत रही, आप लोगों ने भी परफॉर्मेंस दी है। अगर परफॉर्मेंस दी है तो फिर इस तरह के कोई सर्टिफिकेट्स आप लोग भी दे सकते थे ताकि परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन हो जाती। देखें जी, हमारी तो परफॉर्मेंस जो है वो बेहतर रही है। हमने तो ये सर्टिफिकेट देने की बजाय कौम को बिशप जैसे प्रोग्राम दिए हैं। हमने तो इस मुल्क के अंदर नौकरियां दी हैं। हमने तो 138% तनख्वाहों में इजाफा किया था। जी हमने तो 200% पेंशन्स में इजाफा किया था। हमने तो फौजी जवान जो प्रोफेशनल फौजी अपने बॉर्डर्स की हिफाजत कर रहे हैं, अपने हमारी आज की खातिर अपना कल कुर्बान कर हमारे कल की खातिर अपना जी आज कुर्बान कर रहे हैं। जी हमने तो उन तनख्वाहों में इजाफे किए। हमने तो इस मुल्क के अंदर आगाज हकूक बलोचिस्तान जैसे प्रोजेक्ट शुरू करके और बलोचिस्तान के लोगों को कौमी धारे में लाए, उनको पुरअमन शहरी बनाया। हमने तो मालाकंड के अंदर फौजी ऑपरेशन के जरिए हमने तो अमन कायम किया, जहाँ जी पे एक एक लाख के मजमे सूफी मोहम्मद कहते थे कि मैं इस फौज को नहीं मानता, मैं सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानता। हमने तो इस मुल्क को एटमी ताकत बनाया जी जी। जी हमने तो इस मुल्क की मिसाइल टेक्नोलॉजी दी। हमने तो इस मुल्क में शनाख्ती कार्ड दिया। हमने तो इस मुल्क में पासपोर्ट दिया। हमने तो इस मुल्क में वन मैन वन वोट का कॉन्सेप्ट दिया। हमने तो इस मुल्क को इदारे फराम किए, स्टेट लाइफ जैसे इदारे फराम किए, स्टील मिल जैसे इदारे फराम किए, टेक्सला हैवी इंडस्ट्रीज जैसे इदारे फराम किए। हमने तो इस बेआइन जमीन को आइन दिया। जी हमने तो इस मुल्क को बहुत कुछ दिया जी। हमें सर्टिफिकेट देने की कोई जरूरत थी? हमने तो आमरों का मुकाबला करते हुए कोड़े खाए। हमने फांसियों कबूल की और उनके फंदों को चूमा। जी हमने तो अदालती कत्ल को भी इस मुल्क के अंदर हौसले से बर्दाश्त किया और अदालतों के सामने ही गए कि हमें इंसाफ दिया जाए। जी हम तो आज भी भुट्टो शहीद का रेफरेंस जो है वो अदालत में पड़ा है कि अदालत अपने फैसले पे नजरसानी करे जी और जो एक कलंक का टीका है उसके माथे पर उसको साफ करे। हमने तो मौके फराम किए। सही हमने सही तो डीप फौज को 90,000 जंगी कैदी छुड़वा कर उनका मोराल बुलंद किया। हमने तो इस जी जी मुल्क का 5,000 रुबा मील रकबा वापस किया। जी हमें सर्टिफिकेट देने की जरूरत तो नहीं। सही। अच्छा हसन साहब अब पंजाब की सियासत पे अगर बात कर लें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इतनी एक्टिव नहीं दिखाई देती है। अब जरदारी साहब और बिलावल साहब ने लाहौर के दौरे भी किए हैं, जाहिर है वो चाहते हैं कि पंजाब में जो आने वाले बलदियाती इंतखाबात हैं उसमें भी पोजीशन थोड़ी बेहतर की जा सके पीपल्स पार्टी की और पेनिट्रेशन की जा सके खासतौर पर पंजाब की सियासत में। आप किस तरह देखते हैं इस पूरे तनाजुर में इस सिचुएशन को? पंजाब की सियासत में पीपल्स पार्टी जो है वो अपना एक मकाम
काम रखती है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। इंशाल्लाह ताला आपको आने वाले इलेक्शंस में एक मुतहरिक जमात नजर आएगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये जो ज़िमनी इलेक्शंस 9 तारीख को हुए हैं कंटोनमेंट बोर्ड्स के, उसमें भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपने कैंडिडेट्स भी दिए और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने वहां पे वोट भी लिया। बेशक हम सीट नहीं ले सके, जी लेकिन हुक्मरान जमात से आज भी बेहतर पोजीशन में है कि उनका किसी सीट पर कैंडिडेट नहीं था और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वहाँ कहीं रनर अप रही, कहीं तीसरे नंबर पे रही। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वजूद और झंडा मौजूद था। तो इंशाअल्लाह ताला जी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, अब हम मोबिलाइजेशन कर रहे जी हैं। हम आज भी गुजरात में हैं, हम कल पत्तोकी में थे, कसूर का हमारा वो फंक्शन था, लाहौर रूरल का, और इस तरह हम सारी डिवीजन्स में भी जा रहे हैं। और चेयरमैन बिलावल भुट्टो का जो इस्तकबाल होगा और जब वो पंजाब पहुंचेंगे तो वो आप देखेंगे एक फकीदुल मिसाल इस्तकबाल होगा जी। राइट। ठीक है जी हसन साहब, वैसे जाते जाते अगर आप सर्टिफिकेट्स पे गौर व फिक्र करें तो मेरे ख्याल से थोड़ी बेहतर हो सकती है सिचुएशन। सर्टिफिकेट ना हम लेते हैं जी, ना हम किसी को देते हैं जी। हाँ जी सही। हमारा सर्टिफिकेट हमारा काम है जी, और वो इंशाअल्लाह ताला दिखता रहेगा। हमारा आप साथ देंगे ना तो जी इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दुनिया की बेहतरीन जमात होगी। सही जी सही जी। ऑन दैट नोट बहुत शुक्रिया हसन मुर्तज़ा साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमारे साथ मौजूद थे। और जिस तरह उन्होंने कहना था कि सर्टिफिकेट्स देना या इवेल्यूशन करना आवाम इवेल्यूएट करती है। कोई भी हुकूमत या कोई भी पॉलिसी अगर हुकूमत की आवाम के लिए बनाई जाए तो आवाम ही इवेल्यूएट करती है और सबसे बड़ा सर्टिफिकेट आवाम होता है। हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से राना अरशद साहब ने। राना साहब कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। राना साहब, ये आपने देखा है सर्टिफिकेट बांटे जा रहे हैं आज हुकूमत की तरफ से मिनिस्ट्रीज को। आप लोगों की भी हुकूमत रही है और काफ़ी अच्छा भी परफॉर्म करते रहे शुरू के सालों में। आप लोगों ने क्यों नहीं सोचा ऐसा कोई अगर इवेंट किया जाए या इस तरह की कोई हिकमत अमली अपनाई जाए कि मिनिस्ट्रीज को सर्टिफिकेट्स भी दिया जाए फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन के लिए? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ और शुक्रिया आपकी फहमो जी जी। फराम। आप हमेशा कौमी और इंटरनेशनल इश्यूज पर बात करने का मौका देते हैं। हमने तो 31 मई 2018 के आखिरी दिन तक जी एज ए शबाशी साहब चीफ मिनिस्टर के साथ जो हम काम करते थे, तो हमने तो अपना रोल प्ले करना था, ड्यूटीज समझते थे। ठीक है और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सर्टिफिकेट लेना देना ये बॉस से या चीफ मिनिस्टर से, वुजरा या प्राइम मिनिस्टर से, उनके फेडरल मिनिस्टर्स का सर्टिफिकेट लेना, मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा एक मज़ाहिया प्रोग्राम है। ठीक है ये मैं समझता हूँ कि जैसे ड्रामों में अदाकारी होती है, जी ये वो प्रोग्राम है। अवाम के लिए कुछ नहीं है और अवाम को अपने फेलियर को छुपाने के लिए अब न्याजी कहता है कि मैं फिर कंटेनर की कंटिन्यूटी करूंगा और मैं जी रोड पे आऊंगा, जलसे करूंगा। तो जलसे तो हम कर रहे हैं अवामी इश्यूज पर, जी जी महंगाई, बेरोजगारी, लाकानूनियत। तो आज मैं समझता हूं कि ये एक भोंडा मजाक किया इमरान न्याजी ने। एज ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की जो चेयर है, ये बड़ी काबिल एहतराम सीट है, जी लेकिन अब इमरान सईद ने क्या गोल खिलाए हैं कि उसको नंबर 1 पे दे दिया है। कौन सी खूबी है इमरान सईद में, जी ये पूरी कौम पूछना चाहती है। मैं समझता हूं जाती तलकात किसी मिनिस्टर से अच्छे होते हैं, किसी से अच्छे नहीं होते। एमएनए एमपी वो उनका जाती फेल है, लेकिन ये मजाक किया गया है। और आज आवाम कहती है भाई बिजली सस्ती करें, गैस महंगी करें, और जो सी पैक मंसूबों पर मजाक किया गया, जो पशे पुष्ट डाले गए, तो आज उनका जवाब यह है कि इमरान न्याजी सर्टिफिकेट तकसीम करेगा। मैं समझता हूं ये मुकम्मल 4.25 साल का जी फेलियर है। अच्छा राना साहब आप इनके पास कुछ कहने और कुछ जी करने के लिए नहीं है जी जी। अच्छा भाई। राना साहब एक तासुर ये ये भी है। सर्टिफिकेट जी कौम ने देने होते हैं, जी ये कौम का मैंडेट है। कौम बताए कि फलां मिनिस्टर ने फलां अचीवमेंट्स की हैं और ये बेहतरी आई है निजाम में और विद इन पैरामीटर्स, लेकिन हमारी समझ से ये बालातर है
कि ये हुकूमत पाकिस्तान पर मसल्लत शुदा नाहिल टोला अली बाबा 40 चोरों ने मजाक समझ लिया इस हुकूमत को। सही सही। अच्छा राणा साहब मैं पूछना ये चाहूंगा कि एक तासुर ये भी है, हमने कुछ पीटीआई की वज़रा से भी बात करने की कोशिश की, वहां से एक तासुर ये भी आ रहा है जी कि सर्टिफिकेट्स बांटेंगे, चलें ये बांटे हैं तो मिनिस्ट्रीज की परफॉर्मेंस आपस में भी बेहतर होगी, कंपटीशन की एक फिजा कायम होगी और हो सकता है कि इस साल के एंड तक जो बाकी मिनिस्ट्रीज हैं वो भी बेहतर परफॉर्म करना शुरू कर दें। मेरा ख्याल ये जो आपने कहा, मैं उसी बात पे आ जाता हूं जी। तो मुझे बताएं कि ये फेडरल मिनिस्ट्री हेल्थ की क्या परफॉर्मेंस है? जब वो नकम्मा राजा आमिर कियानी मिनिस्टर था फेडरल, और 10% के नाम पर 500% मेडिसिन की कीमतें बढ़ाई गई जी। 400 से ज्यादा अरब की करप्शन हुई, मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के मालकान से डोनेशन लिया गया शौकत खानम के नाम पर, और फिर जब नैब ने कहा कि हम इसको टेकअप करते हैं तो फिर नैब को भी नींद आ गई, और फिर कियानी जो है उससे मिनिस्ट्री लेने के बाद उसको पार्टी का सेक्रेटरी जनरल बना दिया गया जी। और उसके बाद रेलवे का फेलियर, रेलवे का वो नकम्मा, वो इंटरनेशनल लोटा सदाबहार हुकूमत में रहने वाला शेख रशीद, 120 के करीब एक्सीडेंट होते हैं जी। जब लाहौर, कराची से लाहौर रेलवे की ट्रेन सुबह आ रही थी तो तकरीबन कुछ 100 के करीब अल्लाह को प्यारे हो जाते हैं जब सर्किट शार्ट होता है। और खुद इमरान नियाजी तो ये कहता था भाई कश्ती डूब गई है तो प्राइम मिनिस्टर ने रिजाइन कर दिया है, और यहां पर 800 से ज्यादा लोग अल्लाह को प्यारे हुए मुख्तलिफ रेलवे के हादसों में, जी जी। तकरीबन 2000 से ज्यादा जख्मी हुए, और शेख रशीद की प्रमोशन करता है, उसको इंटीरियर मिनिस्ट्री देता है गिफ्ट के तौर पर कि वो ज्यादा बज़बान है। मैं समझता हूं इनकी परफॉर्मेंस 0/0 है। और उसके बाद ये क्या है, ये वजारत खारजा क्या गुल खिला रहे हैं भाई? वो हमारा नेबर मुस्लिम कंट्री अफगानिस्तान जिधर हम गंदम भी गिफ्ट करते हैं जो 35-40 लाख इधर, उन्होंने ये 3 दिन पहले अफवाज पाकिस्तान के बहादुर बेटों पर हमला करके 5 को शहीद कर दिया है, और ये कहते थे कि वो अफगानिस्तान की सरजमीन जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। इनका मुकम्मल तौर पर फॉरेन अफेयर ऑफिस, इनकी वजारत खारजा फेल है। और क्योंकि भाई ये इमरान नियाजी, सुना तो ये था कि ये क्रिकेट कभी खेला करता था, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि इसने ये डॉक्टर कब बना है। ये मिनिस्टर हेल्थ भी पाकिस्तान का ये है, और अपने जाती मालिक को डॉक्टर फैसल सुल्तान को एडवाइजर के तौर पर भर्ती किया हुआ है। भाई वो तुम्हारा जाती मुलाजिम था, तुमने पाकिस्तान का मुलाजिम उसको भर्ती कर लिया, और वो एडवाइजर है, खुद मिनिस्टर हेल्थ है, और खुद ये वजीर तिजारत भी है, और वो रज़ाक दाऊद को ठेकेदार को पकड़ा हुआ है, दोनों हाथों से लूट रहे हैं पाकिस्तान को, और पाकिस्तान के डॉलर की उड़ान जो है ये माफिया की हुकूमत है। इनका मुकम्मल फेलियर है। मुझे बताएं कि आज बिजली जो मैं समझता हूं, जो हम जिम्मेदार को 5 रुपए 35 पैसे देते थे मियां नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की क़यादत में, आज वो यूनिट 20 रुपए का हो चुका है। डोमेस्टिक यूनिट जो 10 रुपए 9 रुपए 11 रुपए था, आज वो 30 से 35 रुपए तक पहुंच चुका है। कोई है जिम्मेदार? ये पेट्रोलियम मसनूआत हमारे दौर में भी एक दफा जो गालबन $88 फी बैरल रेट हो गए थे, भाई हमने तो 85 रुपए पेट्रोल का रेट रखा था, आज 150 रुपए लीटर पेट्रोल है। ट्रांसपोर्टेशन के रेट आउट ऑफ कंट्रोल है, चिंकी रक्षा वैगन का किराया कोई पूछने वाला नहीं। और फिर राणा साहब बिल्कुल ठीक, पॉइंट वेल नोटेड। अच्छा, मैं अब जरा पंजाब की सियासत पे गुफ्तगू करना चाहूंगा आपसे। अगर पीएमएलएन की परफॉर्मेंस को हम देखते हैं, जाहिर है पीएमएलएन पंजाब में हम देख रहे हैं कि कुछ स्ट्रॉन्ग जरूर नजर आ रही है, मगर क्या कोई इम्पैक्ट क्रिएट कर पाएंगे आने वाले बल्दियाती इंतखाबात में पीएमएलएन? देखिए जी, एक तो इंशाल्लाह 23 मार्च को महंगाई मार्च होगा, पूरे पाकिस्तान से लोग आएंगे, और पीडीएम के फैसलों के मुताबिक पंजाब को मोबिलाइजेशन कमेटी के इंचार्ज मियां शबाशी साहब हैं, सिंध में मौलाना नरानी साहब हैं, और खैबर पख्तूनख्वा में फजलुर रहमान साहब हैं, उसी तरह बलूचिस्तान में अचकजई साहब हैं। और ये जो महंगाई मार्च होगा
इंशाल्लाह वो अवाम की अमंगों के मुताबिक होगा। और ये हुक्मरान जो है ये ना तो बल्दियाती इलेक्शन करवाएंगे, ये राय फरार इस्तेमाल करना चाहते हैं। कल जो जिमनी इलेक्शन हुए हैं कंटोनमेंट बोर्ड के पूरे पाकिस्तान में, अल्हम्दुलिल्लाह लाहौर जो वाल्टन कंटोनमेंट बोर्ड था उसकी 10 सीटें थी, 9 पर इलेक्शन हुआ था, 9 की 9 मियां नवाज शरीफ साहब के उम्मीदवार जीते थे। और ये इमरान न्याजी वाला हल्का है डिफेंस वाला, 1 सीट थी, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह कल हमने भारी से जीत ली। भाई रावलपिंडी वाह कामरा, मतलब जो वहां की सीटें थी वो कल भी बल्दियाती इलेक्शन कंटोनमेंट बोर्ड की सीटें अल्हम्दुलिल्लाह मियां नवाज के शेरों ने जीती हैं। और ये कभी ईवीएम मशीन का बहाना लेकर आ रहे हैं, ये डाका मारने का मंसूबा इन्होंने बनाया हुआ है जो ईवीएम की शक्ल में होगा। जैसे 25 जुलाई 2018 को आरटीएम सिस्टम बैठ गया था जी। और उस आरटीएम सिस्टम के नतीजे में ये मैं समझता हूं कि एक टोला मुसल्लत हो गया था जो अब काबिल कबूल नहीं। और जैसे शहबाज गिल परसों गया है फैसलाबाद में, इसने रैली निकाली तो लोगों ने उसका घिराव कर लिया। अब इनके उम्मीदवार, इनके एमएनए एमपीए हेलमेट लेकर हलकों में जाएंगे, अब लोग इनको नहीं छोड़ेंगे। लोग कहते हैं कि पाकिस्तान की बर्बादी के जिम्मेदार ये टोला है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि ये बल्दियाती इलेक्शन करवाएं, ये जिमनी इलेक्शन हो, ये नेशनल इलेक्शन हो, अब इंशाअल्लाह मियां नवाज के शेर जीतेंगे और हम इनका डट कर मुकाबला करेंगे। राणा साहब एक आखिरी सवाल पूछना चाहूंगा, मियां साहब की तबीयत कैसी है और कब हो रही है वापसी फिर मियां साहब की पाकिस्तान? जी अल्हम्दुलिल्लाह मियां साहब की तबीयत बेहतर है, मैं खुद उनको मिलकर आया हूं, 1.5 महीने पहले मैं गया था। वो उनकी ट्रीटमेंट भी हो रही है। और जो पंजाब और हुकूमत पाकिस्तान के डॉक्टर्स का बोर्ड बना था, उनकी रिकमेंडेशन पर जो हाई कोर्ट ने रिलीफ दिया और फिर इनकी वफाकी कैबिनेट ने अप्रूवल दी उनको बाहर जाने की, जब वो डॉक्टर्स, हमने रिपोर्ट्स पंजाब गवर्नमेंट को सबमिट करवाई है, हमने यूके एम्बेसी को भी सबमिट करवाई है और हम करवा रहे हैं। जब डॉक्टर्स कहेंगे कि अब मियां नवाज शरीफ साहब ट्रैवल कर सकते हैं और मियां नवाज शरीफ साहब की तबीयत ठीक है, तो बिल्कुल हम इनके उस बोर्ड की रिकमेंडेशन के पाबंद हैं। और मियां नवाज शरीफ साहब का जो मैं समझता हूं कि उनकी ओपन हार्ट सर्जरी हुई थी 2016 में जब वो प्राइम मिनिस्टर थे, 7 स्टेंट उनको पड़े थे और वो कॉम्प्लिकेटेड इश्यूज हैं जो डॉक्टर्स खुद बताते हैं। और जब भी वो ऑपरेट हो जाएगा इंशाल्लाह मियां नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान के 3 दफा वजीर आजम रहे हैं और इंशाल्लाह उनकी क़यादत में आज भी पीडीएम के इजलास, आज भी मुस्लिम लीग की सीसी के इजलास मियां नवाज शरीफ साहब की लीडरशिप में होते हैं। वो ऑन बोर्ड हैं और वो पाकिस्तान के मौजूदा हालात के बिल्कुल साथ अटैच है, बाखबर हैं। इंशाल्लाह इलेक्शन से पहले मियां नवाज शरीफ साहब इलाज मुकम्मल होता है, वो पाकिस्तान में होंगे और वो डेली बेसिस पर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ ऑन बोर्ड होते हैं और उनकी डायरेक्शन, उनकी सुपरविजन। और ये मैं समझता हूं आप हुक्मरान अपने फेलियर को नहीं छुपा सकते। ये शहजाद अकबर की शक्ल में जो उन्होंने मुसल्लत किए हुए थे लोग, वो खजानों को लूटते रहे। जुल्फी बुखारी कह रहा था 2 दिन पहले कि जी वो शहजाद अकबर का फैसला गलत था। भाई वो शहजाद अकबर का फैसला हमने किया था। इस नलायक टोले ने, ये सारे माफियाज हैं, दोनों हाथों से लूट रहे हैं। राणा साहब, और अब ये एक्सपोज हो गए हैं। जी राणा साहब पीडीएम की अगर बात कर ले, आपने पीडीएम का भी जिक्र किया, मैं ये पूछना चाहूंगा कि पीडीएम अब जाहिर है 23 मार्च को चले मार्च तो करने जा रही है। अब पीपल्स पार्टी की अगर नून लीग की बात करें तो पीपल्स पार्टी के जो एजेंडा था उससे काफी मिलता जुलता एजेंडा भी है, आप लोगों ने इत्तेफाक भी किया है उससे। क्या ये जो इंसर्जेंसी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, ये पीडीएम को कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाएगी, कमजोर तो नहीं करती? देखिए जी, पीडीएम तमाम जो अपोजिशन की पार्टियां थी उनके इत्तेहाद का नाम था जी। 25 जुलाई 2018 को हम सब ने किसी के खिलाफ अगेंस्ट इलेक्शन कंटेस्ट किए हुए हैं जी। हम पीडीएम में भी थे, लेकिन कश्मीर में पार्टी मुस्लिम लीग नून और जेयूएफ हम एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे थे, कश्मीर में भी किए, इसलिए ये कोई इशू नहीं। जो बात पार्टी वाले करते हैं वो भी हुकूमत के खिलाफ और अवामी इशू की करते हैं, हम भी करते हैं, मोस्ट वेलकम। उनके
जो लॉन्ग 27 फरवरी का मार्च है, हम उसको वेलकम करते हैं। हमारा 23 मार्च को होगा इंशाल्लाह। और दोनों का मकसद एक ही है कि इस नलायक टोले को अब जाना होगा। और मैं समझता हूं कि पार्लियामेंट के अंदर अपोजिशन लीडर मियां शहबाज साहब की लीडरशिप में पीओ पार्टी, JUF और तमाम पार्टियां इकट्ठे हैं जी पार्लियामेंट के अंदर और बाहर भी इत्तेहाद के साथ हम एहतजाज कर रहे हैं। और हमारा एहतजाज जो है अब अवामी इशूज पर है, अवाम के हम साथ खड़े हैं। अब इन हुक्मरानों का जाना ठहर चुका है। एहतजाज की हमारी पॉलिसी जो है महंगाई के खिलाफ, बैड गवर्नेंस के खिलाफ, वो जारी राइट जी सारी रहेगी। बिल्कुल ठीक है और बिल्कुल ठीक इंशाल्लाह 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 इसी साल नेशनल इलेक्शन होंगे और मियां नवाज की क़यादत में मुस्लिम लीग नून भारी अक्सरियत से ये इलेक्शन जीतेगी इंशाल्लाह। राइट जी पॉइंट वेल टेकन राना साहब बहुत शुक्रिया। राना अरशद हमारे साथ थे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से और उनका कहना था कि इसी साल इलेक्शंस होंगे, नून लीग बड़े मैंडेट के साथ हुकूमत में आएगी और जीतेगी। और जिस तरह वो बात कर रहे थे कि ये जो सर्टिफिकेट्स वाला मामला है, ख़ास तौर पर कहते हैं ये बहुत बड़ा मजाक किया गया है आवाम के साथ। अब देखना ये है कि इसके पीछे लॉजिक क्या थी, मंतक क्या थी। खैर बहरहाल वज़ीर आज़म साहब बेहतर समझते हैं क्योंकि ज़ाहिर है अगर उन्होंने कोई स्टेप लिया है तो कोई ना कोई एक हिडन मैसेज भी ज़रूर होगा इसके पीछे, या कोई ना कोई वजूहत ज़रूर होंगी कि उन्होंने ऐसी सर्टिफिकेट्स क्यों अनाउंस किए, परफॉर्मेंस एवेल्यूएशन क्यों की। हो सकता है मिनिस्ट्रीज़ को आपस में एक टफ कंपटीशन देना है कि बेहतर परफॉर्मेंस दी जाए ताकि आने वाले जो साल हैं वो बेहतरी परफॉर्म कर सकें। हमें ज्वाइन किया है ब्रिगेडियर रिटायर्ड गजनफर साहब ने, सीनियर तजज़ियाकार हैं, बहुत ज़बरदस्त रिसर्च रखते हैं। सर कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं, खैरियत से, ठीक ठाक है? जी अल्लाह का शुक्र। अच्छा सर, आज बज़ाहिर जो माहौल लग रहा था वो ये लग रहा था कि जी एक क्लासरूम का माहौल है, पोजीशंस आई हैं, रिजल्ट्स अनाउंस किए गए हैं और प्रिंसिपल साहब जो हैं वो इनामात बांट रहे हैं, सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। आप क्या कहेंगे इस हवाले से? बात यह है कि इमरान खान साहब जो करना चाहें वो तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है, उसकी उनकी मर्जी है, वो कर सकते हैं। अवार्ड भी दे सकते हैं, क्रेडिट भी दे सकते हैं, डिसक्रेडिट भी कर सकते हैं। लेकिन असल में तमाम चीजें जो परफॉर्मेंस ओरिएंटेड होती हैं वो होती हैं किसी भी मुल्क के अंदर, किसी भी रियासत के अंदर जी जो कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन करता है वो कहता है कि जी वेल बीइंग ऑफ द पीपल ऑफ दैट कंट्री। दुनिया का कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन उठा लें, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन उठाएं, वो कहता है हैप्पीनेस, इक्वालिटी। तो हमारा भी कॉन्स्टिट्यूशन यही कहता है कि जी आप लोगों को खुश रखें, जी लोगों की परफॉर्मेंस के लिए काम करें। अब उस हिसाब से बहुत सारे, ये जरूर कहूंगा कि अपना मेगा लेवल पे बहुत सारे ऐसे फैसले हुए हैं जो आने वाले दिनों में पाकिस्तान को डिविडेंड देंगे, आने वाले दिनों में पाकिस्तान को फायदा पहुंचाएंगे। लेकिन जहां तक ताल्लुक है डे टू डे एक्टिविटी का जी और जहां तक ताल्लुक है गवर्नेंस से लेके, खास तौर पे जहां पे जब आप इन्फ्लेशन की बात करते हैं, जहां तक उन चीजों का ताल्लुक है तो उसमें मेरा ख्याल बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसमें गैप्स मौजूद हैं, जिसके अंदर वो तवक्कुआत जो लोगों की थी वो पूरी नहीं हो सकी हैं। जी अब एक बहुत बड़ा पाकिस्तान के अंदर हुआ था बेनामी अकाउंट्स, अगर आपको याद हो, जी जिसमें समिट बैंक और सिंध बैंक, दो बैंक थे जिनमें बेताशा बेनामी अकाउंट्स खोले हुए थे। उसके ऊपर एक कमेटी बनी थी उन अकाउंट्स को ट्रांसफर कराने की, चेक करने की। ये बड़ी पुरानी मैं आपसे बात कर रहा हूं। जी उन अकाउंट्स को चेक करने की कोशिश की गई, उसके लिए एक चेयरमैन और एक कमीशन अपॉइंट किया गया। जी लेकिन अल्टीमेटली क्या हुआ? अल्टीमेटली जब उन्होंने उस कमीशन ने, मैं आपको एक मिसाल, बड़ी रेलेवेंट मिसाल दे रहा हूँ, जी उस कमीशन ने जब कहा कि जी आप सिंध बैंक को लेटर लिखें और आप समिट बैंक के प्रेसिडेंट को लेटर लिखें और उनसे पूछें कि ये बेनामी अकाउंट जो हैं ये कहाँ से आए हैं, डिटेल्स मांगे, उनको आप बैन करें, उनके ऊपर आप कोई कदगन लगाएं, तो पता चला कि वहाँ पे जो ऑफिसर्स है वो कहते हैं हम तो लेटर लिख ही नहीं सकते, और आखिर में वो अदालत जो है उसको डिसबैन कर दिया गया। और बेनामी अकाउंट का जो शोर मचा था उसका पैसा वही खा गए लोग जो लोग उन चीजों को मॉनिटर कर रहे थे, जिन लोगों का उन चीजों में हमलो दखल था। अब उसके साथ आप बात करते हैं इन्फ्लेशन की, आप बात करते हैं डॉलर्स की। जी अब डॉलर, बेताशा डॉलर, आप यकीन करें बेताशा डॉलर जो है वो अपना अफगानिस्तान गए हैं। जी जिस वक्त वो अफगानिस्तान जा रहे थे उस वक्त किसी ने उसको चेक नहीं किया। अब कुछ मनी चेंजर्स को गिरफ्तार करना शुरू कर दिया। इस्लामाबाद के अंदर कुछ FIU ने मनी चेंजर्स उठाए।
जी अब उनसे आप कितने पैसे निकलवा लेंगे? जिस वक्त वो डॉलर जा रहे थे और डॉलर की कीमत बढ़ रही थी और पाकिस्तान के अंदर उसका असर आ रहा था, उस वक्त वो लोग जिन्होंने ये काम करना था वो कहाँ सो रहे थे? उसके सही, कोई सही। जिम्मेदार लोग थे या नहीं थे? सही। अच्छा उनकी ब्रिगेडियर साहब मैं एक सवाल करना चाहूँगा, वो ये कि अब टाइमिंग किस तरह देखते हैं इस सिचुएशन में, जब हालात बहुत मुख्तलिफ हैं, बहुत मुश्किल सूरत हाल है, अवाम ज़ाहिर है परेशान है और परफॉर्मेंस हुकूमत की सबके सामने है, क्योंकि ज़ाहिर है शोर मच रहा है कि जी हुकूमत ने जो वादे किए थे अवाम के साथ वो बिल्कुल पूरे नहीं कर सके। अब ऐसी सिचुएशन में आके वो टॉप 10 मिनिस्ट्रीज़ निकाल लेते हैं, उनकी परफॉर्मेंस एवेल्यूएशन भी हो जाती है, फिर उसके बाद उनको सर्टिफिकेट भी दे दिए जाते हैं। किन बेसिस पर एवेल्यूएशन की गई होगी, ये जो एवेल्यूएशन हुई है? सर ऑनेस्टली इस पे कमेंट करना बहुत मुश्किल है। ये जी। इमरान खान साहब की अपनी थिंकिंग और चंद कोटियर्स हैं, वो कहते हैं कि दरबारी होते हैं, जी, जी। शामदी जो होते हैं, जी जी जो आपको, मैं तो आपको वो रेलेवेंट चीजें पॉइंट आउट कर रहा हूँ जो चीजें पाकिस्तान के अंदर हुई हैं जी जी और उसके अंदर क्या ये चीजें होनी चाहिए। अब एक बहुत अच्छा काम हुआ है, सेहत कार्ड का काम बहुत अच्छा हुआ, 10 लाख जी रुपए बिल्कुल। लोगों के अपना डोर स्टेप पे मौजूद हैं। कोविड के लिए पाकिस्तान ने बहुत अच्छा फाइट किया है और कोविड के लिए जो लोग जिम्मेदार हैं उनको क्रेडिट देना चाहिए। जी लेकिन आपको पता है उसने एक ऐसा डिपार्टमेंट बनाया है जिसमें आर्मी की बहुत ज्यादा इनपुट है जी और इसके साथ साथ चीजें ठीक हुई हैं, लेकिन किसी भी तरीके कार से एक मुल्क में ये रैशनल नहीं बनता कि आप वजीरों को सर्टिफिकेट देने क्यों करते हैं। जी वो वजीर हैं, वो इलेक्ट होके आए हैं, दे आर पीपल रिप्रेजेंटेटिव, दे आर पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव। उनको किस मुझे तो ये मतलब एक बड़ी बचगाना सी हरकत लगी है। जी मुझे तो एक बड़ी ऑर्डिनरी सी हरकत लगी है। एक ऑर्डिनरी हुकूमत, एक ऐसी हुकूमत जिसका इंटेलेक्चुअल लेवल नहीं है, वो ऐसे काम कर सकती है। अगर किसी ने बेहतर किया है सर तो उसको जज करना अवाम का काम है। जी अब बात यह है कि जो लोग ये शोर मचा रहे हैं बहुत सारा, वो भी तो करप्ट लोग रहे हैं ना अपनी हुकूमत में। पीएमएल ने अगर शोर मचाया तो उसको शर्म आनी चाहिए। जी उन्होंने अपने दौरे हुकूमत में क्या किया? पीपल्स पार्टी अभी तक तबाह कर रही है आपके सिंध के प्रोविंस को, अब जी। जाके वो कभी कहीं बैठे। तो ये एक इलीट का चोर टोला है ऊपर के ऊपर, जी जो सिर्फ चोरी के ऊपर, डाके के ऊपर, लोगों के इंटरेस्ट खाने के ऊपर लगे हुए हैं। सही। उनको किसी ने चेक नहीं किया। उनके ऊपर वो अभी भी जाके अपना डिजाइनर सूट पहन के, सलवार कमीज पहन के, वेस्ट कोट पहन के अदालतों में पे, मतलब है पाकिस्तान में कोई बेसिक शेम का, बेसिक रियलाइजेशन का कोई लेवल नहीं। उसी रियलाइजेशन, उसी कल्चर, उसी सोसाइटी, उसी स्टैंडर्ड से इमरान साहब ने भी लोगों को सर्टिफिकेट दे दी। सर लेकिन अवाम, कल्चर जी सर अवाम के पास ऑप्शंस क्या हैं? अब जाहिर है आपने कहा कि बाकी दीगर पॉलिटिकल पार्टीज भी हैं, उनकी टेन्योर भी जाहिर है करप्शन ही रही है, बहुत से काम इस तरह के देखे गए हैं कि हमने शोर भी मचाया अवाम ने, लेकिन बहरहाल एज कम्पेयर टू करंट सिनेरियो आप अब क्या देखते हैं, हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं अवाम के पास? सर आई एम वेरी सॉरी टू से, बड़ा मुझे दुख होता है कहते हुए, लेकिन हमारे अवाम भी उतने ही इनसेंसिटिव हैं। हमारे अवाम भी उतने ही सेल्फिश और डिवाइडेड, आराम से चलना है। हमारे अवाम भी इतने डिवाइडेड, इतने ही इनसेंसिटिव और इतने ही अनकंसर्न है। हमारे अवाम की अगर आप तारीख देखें जी तो वो उससे खुश होते हैं जो उनको दबा के उनकी टैक्स की दौलत खाए, जो दबा के कीमतें बढ़ाए, जो दबा के पाकिस्तान का पैसा चुराए, जो दबा के एवन फील्ड अपार्टमेंट बनाए, जो दबा के अपना जमीनें खरीदे, जो खूब इनके टैक्स का पैसा खा के जो है वो बड़े बड़े महल बनाए, जो इनका पैसा खा के 2 अरब की शादी करे, जो इनका पैसा खा के 13 करोड़, ये अवाम इसी से खुश होते हैं, तो इनको डिजर्व ही ये करते हैं। हमारे ऊपर ऐसे ही रूलर आएंगे, आप बेफिक्र रहें, बिकॉज हम खुद भी इतने अनकंसर्न, इतने अनसेंसिटिव और इतने खुदगर्ज हैं कि हम कहते हैं कि मेरा जात का अगर मसला हल हो गया तो बाकी नेशनल इंटरेस्ट या नेशनल इक्वालिटी या नेशनल फ्रेटर्निटी जो है वो जहाँ जाती है मुझे उसकी कोई परवाह नहीं। सही, ये चीजें वहाँ पे बेहतर होती है जहाँ पे लोग गिरेबान पकड़ के सवाल करते हैं लोगों से, राइट राइट, जवाब दो। तो आज तक किसी से नवाज शरीफ ने सवाल किया? यहाँ पे बहुत सारे लोग आपको रोजाना खड़े होते हैं अदालतों के बाहर, कहते हैं एक बारी फिर शेर। अब तो पाकिस्तान में थीसिस क्या हो गया? पाकिस्तान में थीसिस हो गया खाता है तो लगाता भी है। तो जिस मुल्क में गैरत का यह हाल हो जाए कि कहने लगे कि खाता है तो लगाता भी है, उस मुल्क में अवाम से आप क्या तवक्को करते हैं? राइट सर, राइट सर, नेशनल डिक्रे, हम एक नेशनल तनजुली का शिकार है। हम ऐसे बहसियत कौम, चाहे वो अपोजिशन, चाहे हम है, अवाम है। आप एक रेडी वाले से जाके फ्रूट ले लें, अगर वो आपको गंदा फ्रूट ना दे, आप गाड़ी में बैठे हैं, आप उसको मर्जी का पैसा दे तो आप मुझे कहिएगा। स्मगलर्स हैं, वो स्मगलिंग करते हैं,
नमाज पढ़ते कहते हैं ये तो हमारा कारोबार है, ये हमारा मजहब। तो जिस मुल्क में ये स्टैंडर्ड्स, रियाकारी के, हिपोक्रेसी के स्टैंडर्ड्स फॉलो किए जा रहे हों, रमजान आते हैं हम कीमतें बढ़ाते हैं कि जी एक ही महीना है जब हम जो है वो प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो आप मुझे बताइए ना कि हम, आप जितना चीखते रहें, जो मर्जी चीखता रहे, जिस तरह मर्जी चीखता रहे, जहाँ मजहब से जो इंस्पिरेशन लेनी है वो इंस्पिरेशन देने वाले जो वही लिखे हुए हैं। सही, तो आप मुझे बताइए फिर किस तरह चीजें ठीक होंगी? इसी तरह चलेगा भाई, इनाम दे दे, अवार्ड दे दे, थप्सियां दे दे, जो मर्जी दे दे। आप बादशाह हैं, मुगल बादशाह हैं, जो मर्जी दिलाता करें। और जहाँ पे लोग हैं ना, लोग इंटरेस्टेड हैं क्योंकि हालत खराब हो रही है कि वो कोई अपने स्टैंडर्ड अपने साथ करने वाली चीज की अकाउंटेबिलिटी करवाएं, ना लोग इंटरेस्टेड हैं। वो मैंने बताया ऊपर जो टोला बैठा है वो तो बैठा ही खाने के लिए है, पिछले 70 साल से खा रहा है, खाई जाएगा और हम उनको खिलाई जाएंगे और ठीक है, ताली मारी जाएंगे। राइट जी ब्रिगेडियर साहब, पॉइंट वेल टेकन, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। ब्रिगेडियर साहब ट्रैवल भी कर रहे थे, शायद आवाज़ में डिस्टॉर्शन भी थी, लेकिन बहरहाल हमने कोशिश की उनका मौक़िफ़ लेने की। अब ज़ाहिर है ब्रिगेडियर साहब ने जिस तरह कहा कि ये पाकिस्तान में जो हुक्मरानों का तसलसल चलता आ रहा है, एक सिलसिला चलता आ रहा है, ये इसी तरह चलता रहेगा। और जो चेंज है, तब्दीली जिसका नारा PTI ने लगाया था, वो बज़ाहिर बहुत मुश्किल दिखाई देता है, क्योंकि ज़ाहिर आज की जो अवार्ड सेरेमनी थी, परफॉर्मेंस एवेल्यूएशन सेरेमनी थी, ये परफॉर्मेंस एवेल्यूएशन किन बेसिस पर की गई है, ये तो आवाम को करनी चाहिए थी। बहरहाल जी, देखना ये है कि किन पैरामीटर्स पर, ये भी पता चल जाएगा आहिस्ता आहिस्ता किन पैरामीटर्स पर ये परफॉर्मेंस एवेल्यूएशन हुई है, जबकि आवाम बिल्कुल इसके बरक्स परेशान है, बुरा हाल है, क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा है, इन्फ्लेशन है, हर चीज़ देखा जाए तो बेहतरी की तरफ नहीं बढ़ रही, बल्कि बुरी हालत की जानिब बढ़ रही है। अब देखना ये है कि कुछ बेहतरी आएगी या नहीं आएगी, ये जो मिनिस्ट्रीज़ हैं ये बेहतर परफॉर्म करेंगी या नहीं करेंगी, ये आने वाला वक्त बताएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, कीप वॉचिंग डिबेट एट 8। खुदा हाफिज़।